हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई हूँ अहमदाबाद के काकरिया लेक पे। और काकरिया लेक पे मैं स्पेशली आद्या को लेके आई हूँ। पर आद्या देखो सो गई है। अभी हम जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, एंट्री करेंगे, पार्किंग कर दी है हमने। अभी आद्या उठ रही है, उसका मैं वेट कर रही हूँ। देखिए हमने एंट्री भी कर दी और यहाँ आते ही मुझे इतनी ठंडक फील हो रही थी क्योंकि ये लेक इतना सुंदर था और इतना ब्यूटीफुल था। तो मैं देख के ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। और अभी तक आद्या सो ही रही है। तो मैं सिर्फ वेट ही कर रही हूँ कि वो कब उठे और मैं कब उसको दिखाऊँ ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी वो थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो अभी मैं हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। जो ट्रेन है, ट्रेन की एक राइड होती है जो हमें पूरे काकरिया लेक के राउंड पे घुमाती है। तो ये देखो अभी मैं चलते 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 कैसे तो करके जा रही हूँ इतने धूप में, क्योंकि हम थे गेट नंबर 3 पे, हमने पार्किंग की थी। और ट्रेन थी गेट नंबर 1 से, तो हम वैसे ही चलते चलते जा रहे थे। और बीच में देखो ये आ गया है ज़ू। और ज़ू पर बहुत सारे बच्चे लोग थे। और बच्चे लोग जो स्कूल के रहते वो पिकनिक पे आए थे 1 डे की। तो बच्चे लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम चलते चलते धीमे धीमे जाते हैं। तो जैसे हम पहुँचे, हमने ट्रेन का टिकट लिया और अभी हम ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन में बैठ के हम वेट कर रहे हैं ताकि और पैसेंजर आए, ट्रेन फुल हो जाए और फिर ट्रेन की राइड हम एंजॉय करें। तो ये तब तक आप ये देखिए कि कितना मज़ा आ रहा है। हमें बैठ के हमें अच्छी सीट मिल गई थी। और आद्या अभी भी सो ही रही है। और देखो जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा ना, वैसे ही आद्या उठ गई और हमने ट्रेन की राइड स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर सब आंटी आई थी, जो आंटी थी साउथ से, और वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि गुजरात का माहौल ही ऐसा है ना कि कोई भी आएगा उसको एंजॉयमेंट होगा ही। ट्रेन की राइड खत्म हुई, हमें मिल गई थी एक क्यूट सी कार। और क्यूट सी कार का नाम था इलेक्ट्रिक कार। और इलेक्ट्रिक कार में बैठ के मुझे इतना सुकून मिला, क्योंकि चल के पार्किंग की ओर जाने में मुझे बहुत ही कंटाला आ रहा था, क्योंकि ये जो गर्मी और ठंडी के बीच का मौसम था ना, वो बहुत गर्म होता है। और ये अब फाइनली मैं बैठ गई हूँ कार के अंदर। और कार में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कूलिंग मैंने कर दी थी एकदम हाई लेवल पे। और हाई लेवल पे करके मैं बैठ गई थी। और बैठ के आद्या और मैं एंजॉय कर रहे थे। और आद्या को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। खाने के टाइम पे वो सो गई थी। और हम भी एकदम डिहाइड्रेट हो चुके थे। और जैसे ही हम घर पे आए, घर पे आके मैंने बनाया सबके लिए नींबू पानी। और नींबू पानी बनाते बनाते मैंने बनाया आद्या के लिए भाकरी, क्योंकि वो भाकरी के सिवा कुछ और खाती ही नहीं है। वो दाल चावल भी ज़्यादा प्रीफर नहीं करती है। तो मैं उसको अच्छे से भाकरी बना कर देती हूँ। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी बेटी ऐसे डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो आप क्या उसको पिलाते हो। और आपके पास भी कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक है जो हम घर पे आके पी सकते हो, तो आप जल्दी मुझे बताना। और आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो अब तक, आपके पास अहमदाबाद में ऐसी कोई जगह है घूमने के लिए, तो आप जल्दी मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं वहाँ पर ज़रूर से जाऊँगी। और बच्चों के लायक भी कोई जगह है तो आप मुझे बताना। और ये देखो अभी आद्या की भाकरी बन गई। और भाकरी बनते बनते मैं एकदम डांस कर रही हूँ उसको खिलाते खिलाते, क्योंकि वो मेरे सिवा किसी और के पास खाती नहीं है। तो मैं अभी एकदम एंटरटेन हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पी लिया है नींबू पानी। नींबू पानी पी के मैं एकदम एनर्जेटिक हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे आद्या को जो खाना खिलाना था। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।